हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं दिव्यांगता की या फिर आपके विशिष्ट विद्यार्थियों की, या हम कहें आपके क्या है विशिष्ट विद्यार्थी या फिर ये है दिव्यांगता। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, आपका सी टेट हुआ, आपका यूपी टेट हुआ या आपका एस टेट हुआ यानी सुपर टेट, तीनों ही में ये पूछा जाता है। तो ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर बात करें सी टेट की तो उसके तीनों ही कॉलमों में, चाहे वो पेडागोगी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश की पेडागोगी हो या हिंदी की पेडागोगी हो, उसमें विशिष्ट विद्यार्थियों को लेकर टॉपिक बनते ही बनते हैं, यानी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये आपको बता दें कि इस टॉपिक पर कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, यानी दिव्यांगता से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसे छोड़ा जाए। अगर आपको लगता है कि छोड़ा गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ दिव्यांगता से ऐसा कोई भी मैटर छोड़ा नहीं जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी 99% के वो टॉपिक पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और उसे किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है दिव्यांगता की, वो कमेंट बॉक्स में उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिए डाल दी जाएगी, तो वो वीडियो भी अवश्य देख लें। आज हम दूसरी वीडियोस पर जाते हैं दिव्यांगता की, क्योंकि ये कौन सी वीडियो हमारी दूसरी। आपको वीडियो के माध्यम से ही दिव्यांगता को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपका जूनियर का सुपर टेट में तो दिव्यांगता शब्द को इस तरह रखा गया कि ना उसके आगे कुछ रखा ना उसके पीछे तो कुछ स्पष्टता नहीं है, खाली दिव्यांगता है। दिव्यांगता अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आज हम दिव्यांगता से ही रिलेटेड क्वेश्चनों पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चे को कापी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि, विपरीत छवियों को हमेशा दर्पण छवि कहते हैं क्योंकि उल्टी दिखाई देती हैं, आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये किसका लक्षण प्रदर्शन कर रहा है? वो है अधगम्य अशक्तता का। जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तनी, वाचन एवं गणना। वर्तनी है, वाचन है और गणना है, यानी आपका मैथ भी आ गया यहाँ पे, रिटिन, राइटिंग और अर्थमेटिक। ठीक है, तीनों की ही समस्या है यानी कठिनाइयाँ हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है वो मैं समझाने वाला करूँगी। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जाकर इसकी PDF पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिटेल में पढ़ूंगी तो क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँगी। अगर आपको लगेगा और स्लो करना चाहिए या डिटेल भी बतानी चाहिए वीडियो में ही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, वर्तनी, वाचन और गणना यानी आपका रिटिन, राइटिंग और क्या करना है आपको, मैथमेटिक्स में कठिनाइयाँ। तो इसमें क्या है कि रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया और अर्थमेटिक यानी मैथ हो गया। तो इसमें कठिनाइयाँ सामान्यतः बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलात्मक योग्यता विशेषता है। तो ये क्या है, अधिगम निर्योग्य बालक की, क्योंकि अधिगम निर्योग्य बालक कैसा होगा, जिसको तीनों ही चीज़ों में कठिनाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल में संबंधित जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण होती है। तो उसको महत्वपूर्ण क्या होगी, इसने कहा है सीखने की अक्षमता। याद रखना, क्षमता नहीं है, उसे अक्षमता है। तो उसको क्या होगी, इन सब चीज़ों में कठिनाई, उसे क्या होने वाली है, कठिनाई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए देखते हैं। फिर आपका है पठन वैफल्य, इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। याद रखना, पठन वैफल्य क्या है, डिसलेक्सिया। इस वर्ड को याद रखना। इसको इसलिए याद रखना कि जो भाषा की पेडागोगी है उसमें इसी तरह आ जाता है हिंदी भाषा में। इंग्लिश ना रख कर भी हिंदी रख सकता है, क्योंकि वो हिंदी की यानी भाषा का शिक्षण शास्त्र है, हिंदी भाषा का। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं?
तो उनके प्राथमिक लक्षण क्या हैं? उनको धारा प्रवाह बोलने में क्या होती है? कठिनाई होती है। उन्हें धारा प्रवाह बोलने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी रुक रुक कर वो पढ़ते हैं डिसलेक्सिया वाले। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ने और लिखने की अक्षमता। तो जो जिसमें पढ़ने और लिखने की अक्षमता होती है वो हमारा होता है डिसलेक्सिया, क्योंकि आपका CBSE यानी CTET में डिसलेक्सिया माना गया है पढ़ने और लिखने संबंधी अक्षमताओं को। नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण यानी भाषा बोलना, संप्रेषण यानी बातचीत करना, उसमें अगर किसी बच्चे को समस्या है तो वो कहलाएगा, क्योंकि भाषा का हम संप्रेषण या किससे करते हैं तो वो हमारा होता है फेस से। आपको पता है फेस से ही हम क्या करते हैं? फेस बना बना कर ही बात करते हैं, क्योंकि हम फेस से ही जान लेते हैं कि सामने वाला किसी की बुराई कर रहा है, बातें कर रहा है, या फिर वो किसी टॉपिक पर बात कर रहा है। उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही जान लेते हैं। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो ये क्या हो गई? डिसफैक्सिया। संपर्क संबंधी अक्षमता क्या हो गई? डिसफैक्सिया। फा से बना फेस और फा से बना संप्रेषण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया आपका क्या है ये याद रखना है। तो इसमें क्या है? पढ़ने या बर्तनी है किसकी कठिनाई होती है? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? एक शब्द पकड़ना है, वो है अधिगम अक्षमता। अधिगम संबंधी अधिगम अक्षमता याद रखना। तो उसको क्या है? गणित की अक्षमता। इतना शॉर्टकट कर लीजिए से गणित की अक्षमता, तो उसको क्या हो जाएगा? गणना दोष। नेक्स्ट पे चलते हैं डिसलेक्सिया संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है वो संबंधित है आपका, तो वो है हमारा पढ़ने संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से, गणितीय संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी समस्या से। तो ये क्या था? डिसलेक्सिया। हमारा जो डिसलेक्सिया है तो वो क्या है? डिसलेक्सिया हमारा है बी आंसर, यानी पढ़ने संबंधी समस्या से, जो अभी हम देख चुके थे, पठन संबंधी विकार से या पढ़ने संबंधी समस्या से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्ग्राफिया आपको बता दें ग्राह से बना ग्राफ। ग्राह से क्या बना? ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनते हैं? इस तरह हाथों से। तो लिखने की, याद रखना, किसकी समस्या है? लिखने की। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किससे जुड़ा है? लेखन संबंधी समस्या है, क्योंकि बच्चा ग्राफ किससे बनाएगा? हाथ से। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह है। तो आपको बता दें जो तारे जमी पे थे उस बच्चे को भी यही प्रॉब्लम थी। तो ये क्या है? इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, वो क्या करता है? 16 को 61 और डी को बी में क्या करता है? अंतर नहीं कर पाता। तो उसको किस प्रकार की समस्या है ये हमें बताना है। तो हमें क्या है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, क्योंकि ये क्या हुई? उसको समस्या है किस चीज़ की? अंतर ना कर पाने की। तो ये भी क्या है? एक तरह से ग्रसित है किससे? सीखने में अक्षमता या सीखने में अक्षम, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सीख नहीं पा रहा है। सीखने में अक्षम विद्यार्थी। सी क्या हुआ? विद्यार्थी तो जानता है कि सी और डी क्या से बनती है, डी या सी कैसे बनती है, और आपका डी बी और सी कैसे बनती है। डिसलेक्सिया क्या है? जो डिसलेक्सिया है वो क्या है? लिखने संबंधी या पढ़ने संबंधी या सीखने संबंधी या सुनने संबंधी। तो डिसलेक्सिया याद रखना ये क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। अभी भी आ चुका है डिसलेक्सिया, बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरी बार इसमें रिपीट हो रहा है। ये बिहार टेट में है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? तो वो हमारा है डिसलेक्सिया से।
याद रखना कि वो बी को सी को डी, अगर शब्दों में हेर फेर है तो डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिसलेक्सिया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी डिसलेक्सिया था, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। जो निम्न में से कौन सा क्या है, विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो हमारा जो रहेगा वो इसका रहेगा राइट आंसर जो रहेगा। यहाँ पे रखिए ध्यान कि ये क्या है, फिर वही इसको क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, विकलांगता लगा दी गई है क्या, विशिष्ट अधिगम। तो विशिष्ट अधिगम हम किसके लिए रखते हैं, डिसलेक्सिया विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इन्हें ही अधिगम में समस्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आपका डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डॉट डॉट की समस्या से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये हमारी है पढ़ने से। डिसलेक्सिया हमारी किससे संबंधित है, पढ़ने से हमारी डिसलेक्सिया संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की से, आंकिक अक्षमता से, आंकिक से आप याद रखना डिसकैलकुलिया है। तो आपका यहाँ पे भी राइट आंसर क्या होगा, पढ़ने की अक्षमता से। पठन होता है तो भी पढ़ना ही रहेगा। एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह सो और वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो वो किससे ग्रसित है आपका, वो यहाँ पे फिर आ गया आपका डिसलेक्सिया। यहाँ पे याद रखना कि उसने क्या करा है, डिसलेक्सिया आ गया है और डिसलेक्सिया। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डिसलेक्सिया। याद रखना, माँ नहीं है इसमें किसका उच्चारण है, सा और या का। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट डॉट होते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट डॉट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम है बच्चा, तो डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिस्थीमिया। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट डॉट होता है। तो आपको याद रखना है कि अक्षम बच्चा पूछा है, तो इसने क्वेश्चन ने फिर हमको घुमाया है। तो अक्षम बच्चा कौन है, जिसे पढ़ने में क्या हो, समस्या हो, तो डिसलेक्सिया। नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। यानी हर बार क्वेश्चन आपको घुमाएगा, पर आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर समझते हुए उसका राइट आंसर लगाना है। डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सभी के कारण क्या है, अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो अधिगम अक्षमता किसके कारण उत्पन्न हो सकती है, सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न। इसने कहा है सभी के कारण, यानी एक है कारण जिसके कारण नहीं हो सकती है, बाद बाकी के कारण हो सकती है। सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो आपको याद है सेरेब्रल एक बीमारी है, संवेगात्मक विघ्न भी एक विशिष्ट बच्चे को जन्म दे देता है, व्यवहारगत विघ्न भी एक विशिष्ट बच्चे को जन्म दे देता है। तो सांस्कृतिक कारक जो कल्चरल फैक्टर हैं वो कभी भी एक विशिष्ट विद्यार्थी बना नहीं सकते। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यानी भाषा को पढ़ने में और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो वह संकेत देता है कि बच्चा डॉट डॉट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे याद रखना, भाषा को पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो जो भाषा है उसको समझने में और पढ़ने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो वो है पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया को तो आप छोड़िएगा नहीं, डिसलेक्सिया आपके लिए ये जानो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पठन विकार है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शब्दों में अंतरों के क्रम करने में पढ़ने में कठिनाई का, शब्दों के अंतरों के क्रम करने में पढ़ने में कठिनाई का, तो आपको बताना है यहाँ क्या है, का अनुभव करना और में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर
चाक्षुष स्मृति का हास डेड डेड से संबंधित है। तो जिसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें डी, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया से हम काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप देख ही पा रहे हैं कि डिसलेक्सिया हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः है, तो ये क्या है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं या ग्रसित होते हैं। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है शिक्षक की शिक्षण शैली, क्योंकि ये कह रहा है सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो जिसके कारण नहीं हो सकती हमें वो बताना है। नेक्स्ट पे चलिए। आपको याद रखना है कि डिसलेक्सिया आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट कहलाती है, तो वो हमारा है आपका डिस्पेक्सिया, गतिक कौशलों में निर्योग्य योग्यता। तो नेक्स्ट चलते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो जो विकृत लिखावट है उसमें निर्योग मतलब कमी, यानी आपको क्या याद रखना है कि इसमें कोई लेखन से संबंधित है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए इस तरह रख दिया जाता है। तो विकृत लिखावट से संबंधित है तो वो है हमारा डिसग्राफिया, क्योंकि लेखन से संबंध कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्राफ से आप उसको याद रखिएगा। अधिगम अक्षमता का कारण होता है, तो क्या होता है, हाँ इसमें पूछा है अधिगम अक्षमता का कारण होता है, तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें हमारा विकास संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है, क्योंकि वो क्या करता अपना मौलिक वो गणित नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी, क्योंकि याद रखना गणित यानी गणित हम किससे करते हैं, कैलकुलेटर से, तो डिसकैलकुलिया जो है वो इसका राइट आंसर है। जहाँ पे भी आपको गणित देखे तो वहाँ पे अगर डिसकैलकुलिया है तो उसका वही राइट आंसर होगा, याद रखिएगा इस ट्रिक को, क्योंकि डिसकैलकुलिया यानी का से कैलकुलेटर और कैलकुलेटर किससे करते हैं गणना, गणित की। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो भाषा अवबोधन जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया था भाषाघात यानी अफेक्सिया, क्या है ये अफेक्सिया। नेक्स्ट चलते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो छोटे शिक्षार्थियों में जो पठन कठिनाई का लक्षण नहीं होगा वो रहेगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, और बाकी सारे लक्षण उनमें होते हैं। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह है पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी का होना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें याद रखिएगा कि आपका डिसलेक्सिया जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए गए सबसे ज़्यादा उसी के हैं। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, तो जो कम गति से सीखते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं, वो उनमें किसी ना किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उसके ज्ञान अर्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, क्या है इसका राइट आंसर, वो रहेगा हमारा ये अधिगम में कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं। अधिगम अशक्तता वाले, क्या होता है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। यानी अधिगम अशक्तता वाले क्या होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है, भ्रम होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान कराता है? यानी ऐसा कौन सा व्यवहार है जिससे ये पता पड़ता है कि ये बच्चा अधिगम नियोग्य है? तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा उसमें वो रहेगा सी, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। तो हमने क्या करा, दिव्यांग या विशिष्ट विद्यार्थियों पर आए हुए एग्जाम में क्वेश्चनों को देखा। हम इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो भी मैटर है हमारे संज्ञान में, यानी हमारे जो भी हमें मिल पा रहा है उससे हम हर टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए तथा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए ही है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।